नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु कुमार चौधरी। आज अपना टॉपिक रहेगा कॉम्पैक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, हम लोगों ने कॉम्पैक्शन पढ़ा, फिर फैक्टर्स इफेक्टिंग कॉम्पैक्शन पढ़ा। ठीक है, टेस्ट प्रोसीजर ऑफ द कॉम्पैक्शन में क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं वो पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में इंडियन स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट पढ़ा। ठीक है, और अब हम लास्ट में पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन में इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है सोइल स्ट्रक्चर। देखिए, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होता है वहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है। ठीक है, तो जो ड्राई डेंसिटी मिलती है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जिस वाटर कंटेंट में मिलती है। और अगर वाटर कंटेंट उससे कम हो तो उसको बोलते हैं ड्राई साइड ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, या ड्राई साइड या वेट साइड। ठीक है, वेट साइड, ड्राई साइड। ठीक है, और अगर वाटर कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं वेट साइड या वेट ऑफ द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ड्राई कौन सा हो गया? जिसमें वाटर कंटेंट OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से कम है, और वेट हो गया जिसमें मॉइस्चर कंटेंट OMC से ज़्यादा है। ठीक है, ये हो गया एक बात। ठीक है, ठीक है। अब सोइल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो फॉर अ गिवन कॉम्पैक्शन एफर्ट सोइल हैव अ फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर ऑन ड्राई साइड एंड वेयर एज दे हैव अ डिस्पर्ज स्ट्रक्चर ऑन वेट साइड। ठीक है, तो इस बात को ऐसे समझिए कि जब ड्राई साइड में कॉम्पैक्शन होगा तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर का मतलब हो गया ऐसे, जिसमें बीच बीच में जगह होगी। ठीक है, पार्टिकल ऐसे ट्रस स्ट्रक्चर में अरेंज होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लोकुलेंट। ऑन द अदर हैंड जो डिस्पर्ज होता है उसमें क्या होता है, ऐसे लेयर्स बनी होती है, पैरेलल ओरिएंटेड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादा गैप नहीं होता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स आर मोर ओरिएंटेड इन पैरेलल अरेंजमेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। ठीक है, जैसे मान लो ये लोड हो रहा है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे, इसको बोलते हैं डिस्पर्स। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड एब्जॉर्ब वाटर लेयर वाटर फिल्म सराउंडिंग ईच पार्टिकल ऑन वेट साइड। ठीक है, तो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर ड्राई साइड में होती है और वेट साइड में डिस्पर्ज स्ट्रक्चर होती है, और उसका कारण होता है वाटर फिल्म सराउंडिंग ईच पार्टिकल। ठीक है, तो वाटर मैंने बताया था कि जब मॉइस्चर कंटेंट से ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा वाटर कंटेंट हो जाता है तो एक पानी की लेयर बन जाती है पार्टिकल्स के चारों तरफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आता है स्वेलिंग, कि किस साइड में स्वेलिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, स्वेलिंग को ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपने कॉम्पैक्शन किया और सॉइल को छोड़ दिया। अब अगर मान लीजिए उसमें मिस्टेकनली या बाई पर्पज़ पानी ज़्यादा जाता है तो स्वेलिंग किस साइड ज़्यादा होगी, ड्राई या वेट? ठीक है, तो आंसर रहेगा ड्राई साइड में। ठीक है, ड्यू टू हाई वाटर डिफिशियंसी एंड पार्शियली डेवलप्ड वाटर फिल्म इन द ड्राई साइड व्हेन गिवन एक्सेस वाटर द सोइल विल सोक इन मच मोर वाटर एंड देन स्वेल मोर। ठीक है, तो इसमें बताया है कि जब स्वेलिंग ड्राई साइड में कॉम्पैक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, पानी की कमी होती है, पूरी तरह से पार्टिकल्स के चारों तरफ एक वाटर फिल्म डेवलप नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जब एक्स्ट्रा वाटर आएगा तो ये चारों तरफ पानी की फिल्म डेवलप करेगा और उसके जो पोर्स होते हैं उसमें पानी भर जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो स्वेलिंग होगी वो ड्राई साइड में ज़्यादा होती है और वेट साइड में कम होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आता है श्रिंकेज, कि श्रिंकेज किस तरफ ज़्यादा हो। श्रिंकेज का मतलब हो गया अब आपने वाटर तो मिला दिया एक्स्ट्रा, अब अगर मान लीजिए उसको सूखने के लिए छोड़ा जाए तो श्रिंकेज किस तरफ ज़्यादा होगा। तो ठीक है, तो ड्यूरिंग ड्राइंग सोइल कॉम्पैक्टेड इन वेट साइड टेंड टू शो मोर श्रिंकेज एंड देन दोज कॉम्पैक्टेड इन ड्राई साइड। ठीक है, तो जो वेट साइड में श्रिंकेज होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ड्राई साइड। इन द वेट साइड द मोर ऑर्डरली ओरिएंटेड ऑफ द पार्टिकल्स अलाउ देम टू पैक मोर इफेक्टिवली। देखिए, इस वजह से होता है कि आपने जब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से ज़्यादा पानी मिला दिया और उसको कॉम्पैक्टेड करते तो पानी होगा ज़्यादा एक्सेस में। ठीक है, और जब वहाँ पे पानी का इवापोरेशन होगा तो श्रिंकेज वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वेट साइड में श्रिंकेज ज़्यादा और ड्राई साइड में कम होगा। ठीक है, फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर होता है वो वेट साइड में ज़्यादा होता है और ड्राई साइड में कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो ड्राई साइड, जो वेट साइड ऑफ द सॉइल होता है उधर क्या होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, द कॉम्पैक्शन ऑफ मैन मेड डिपोजिट प्रोसीड्स लेयर बाय लेयर एंड पोर वाटर प्रेशर आर इंड्यूस्ड इन द प्रीवियस लेयर्स। Soil compacted weight of the optimum will have higher pore water pressure compared to the soil compacted dry of the optimum, which have initially negative pore water pressure. जो ड्राई साइड ऑफ द कॉम्पैक्स OMC होता है उधर पोर वाटर प्रेशर डेवलप ही नहीं होता है, इनफैक्ट नेगेटिव आता है। ठीक है,
अब बात आती है परमेबिलिटी की, कि परमेबिलिटी किस तरफ ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर होता है और ये क्या होता है, डिस्पर्स स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि परमेबिलिटी किस तरफ ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है। तो रैंडमली ओरिएंटेड सोइल पार्टिकल्स इन ड्राई साइड एग्जिबिट आर द सेम परमेबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन, वेयर एज द डिस्पर्स सोइल इन द वेट साइड ऑफ द मोर इज मोर परमेबल अलोंग द पार्टिकल ओरिएंटेड, मतलब इस साइड तो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी और इस साइड नहीं होगी, कम होगी, ठीक है। देन अक्रॉस पार्टिकल ओरिएंटेशन, तो ओवरऑल कहा जाए तो जो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर होता है उसमें परमेबिलिटी ज़्यादा और जो डिस्पर्स साइड होता है वेट साइड उधर परमेबिलिटी कम रहेगी, ठीक है। फिर आता है कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी किधर ज़्यादा रहेगी। तो एट लो अप्लाइड स्ट्रेसेस द ड्राई कॉम्पैक्टेड सोइल इज लेस कंप्रेसिबल ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ट्रस लाइक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वेयर एज द वेट कॉम्पैक्टेड सोइल इज मोर कंप्रेसिबल, ठीक है। तो अगर अपन कम लोड की बात करें, भाई अपने लोड है वो कम लगाया, तो जो ड्राई साइड ऑफ द OMC होता है वहाँ कंप्रेशन कम शो होगा एज कम्पेयर टू वेट साइड के। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द ड्राई कॉम्पैक्टेड सोइल राइज टू अ पीक एंड ड्रॉप डाउन when the flocculent structure decollapses. At high applied stresses, the initially flocculent and initially dispersed soil sample will have similar structure and they exhibit similar compressibility and strength, ठीक है। तो अगर हाई स्ट्रेस की बात करें तो दोनों के लिए सेम कंप्रेसिबिलिटी और स्ट्रेंथ रहती है, जबकि अगर लो अप्लाइड स्ट्रेस की बात करेंगे तो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर के लिए जो कंप्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डिस्पर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये लास्ट है स्ट्रेन स्ट्रेस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो देखिए ड्राई साइड कॉम्पैक्ट होता है, वेट साइड, तो वेट साइड जो होता है वो एक लीनियर कर्व शो करता है, ठीक है, इसमें कहीं पीक नहीं आ रहा है, जबकि जो ड्राई साइड होता है वहाँ पे क्या होता है, एक पीक आता है यहाँ पे पीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो फ्लोकुलेंट, अभी मैंने आपको इससे प्रीवियस स्लाइड में बताया कि जो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर होता है उसमें ट्रस लाइक बिहेवियर होता है, ठीक है। तो जब तक लोड बजाएंगे तब तक एक ट्रस कोलैप्स नहीं हो जाता, एक बार जब कोलैप्स हो जाएगा तो वो जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा और जो स्ट्रेन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका कर्व ऐसा इसलिए आता है क्योंकि जो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर है उसमें ट्रस लाइक बिहेवियर होता है और यहाँ पे आकर ट्रस से टूट जाता है, ठीक है। तो सोइल कॉम्पैक्टेड ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम स्टीपर स्ट्रेस स्ट्रेन हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखिए इसको बोलते हैं हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। तो हायर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सोइल कॉम्पैक्टेड वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम ग्रेजुअली स्ट्रेस स्ट्रेन ब्रिटल फेलियर होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अचानक से ब्रेक हो रहा है, ये हो गया ब्रिटल, जबकि फेल होने से पहले ये कुछ यहाँ पे ज़्यादा इल्यूमिनेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं डक्टाइल, ठीक है। आप लोगों ने 201 जिसको अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट था उसमें पढ़ रखा था कि ब्रिटल और डक्टाइल क्या होता है, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो डिपेंड ऑन द ड्राई डेंसिटी मोल्डिंग वाटर कंटेंट सोइल स्ट्रक्चर मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन स्ट्रेन यूज टू डिफाइन स्ट्रेंथ ड्रेनेज कंडीशन एंड टाइप ऑफ सोइल। तो शेयर स्ट्रेंथ है वो इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके लिए कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता, ठीक है। चलिए थैंक यू।